में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है। पहली इस लिहाज से क्योंकि चुनाव परिणामों के आने के बाद ये पहली बैठक कही जा रही है। कई विभागों के प्रस्तावों को मिलेगी इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी। इसके अलावा औद्योगिक विकास, नगर विकास, गृह, आईटी विभाग, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं इस पे खास तौर से शामिल रहेंगे। समीक्षा की जाएगी कामों की। प्रदेश विकास और अर्थव्यवस्था की रणनीति पर विशेष चर्चा होगी। कई ऐसी नीति है जिनके मसौदे पर संशोधन पर भी चर्चा हो सकती है। बहुत खास बैठकें कही जा रही है। कई नीतियों के मसौदे पर संशोधन की संभावना है। धार्मिक पर्यटन के बढ़ावे पर भी बड़ी चर्चा होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से परिणाम आए उत्तर प्रदेश में, जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है वैसे ही पूरी तरह से टॉप गियर में नजर आ जाते हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। बैठकों का दौर शुरू होता है। सबसे पहले अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है। जो काम नहीं हुए उन कामों को कैसे पूरा करना है, जो अधर में लटके हुए काम है उनको कैसे तेजी देनी है, इस पर मंथन चिंतन होता हुआ नजर आया। और इसी के साथ अब लखनऊ में सीएम योगी की आज कैबिनेट की चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बैठक हो रही है। कई विभागों के प्रस्तावों को बड़ी मंजूरी मिलने की संभावना इस बैठक में व्यक्त की जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस बार चुनावों के परिणाम आए, जो अपेक्षा थी, अपेक्षा के अनुरूप चुनावी परिणाम नहीं आए और इसलिए चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी रहा। चिंतन करना जरूरी भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपेक्षित जो परिणाम नहीं मिले उनका प्रभाव कहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पे न पड़ जाए। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कामों की समीक्षा की जाए। जो योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने वाले विभागों की क्या स्थिति है इस पर मंथन किया जाए। जो महत्वपूर्ण मसौदे हैं उनकी पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण रणनीति बनाई जाए। और यही वजह है कि आज खास तौर से लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। चुनाव परिणामों के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होगी जहां विभागों के कई जो प्रस्ताव हैं उन्हें मंजूरी मिल सकती है। कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है जिसमें खास तौर से औद्योगिक विकास, नगर विकास, आईटी विभाग, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के जो मसौदे हैं उन्हें शामिल किया जा रहा है। प्रदेश का विकास कैसे हो, अर्थव्यवस्था प्रदेश की किस तरह से सुदृढ़ हो, किस तरह से अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी मजबूत हो, यूपी की उत्कृष्ट उत्तर प्रदेश, उत्तम उत्तर प्रदेश कैसे बने, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा आज होने वाली है। कई नीतियों के मसौदे पर संशोधन की भी संभावना है और इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि धार्मिक पर्यटन के बढ़ावे पर भी बड़ी चर्चा होगी। और इसके अलावा 2027 में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन दिखाया है, एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश के लिहाज से रख दी है। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अभी से ही कार्य योजना को कैसे अमली जामा पहनाना है, कार्य योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारना है, इसे लेकर रोड मैप तेजी से तैयार हो और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी तुरंत शुरू हो जाए। आइए सीधे जानकारी लेते हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जुड़ रहे हैं। रजत, महत्वपूर्ण बैठक और चुनावी परिणामों के बाद से तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। पहली कैबिनेट है चुनावी परिणामों के बाद, क्या संभावनाएं? बिल्कुल, आपने देखिए चूंकि आचार संहिता के कारण काफी लंबे समय तक ना तो कैबिनेट की बैठक हुई और ना ही कोई विकास कार्य चालू रह पाए हैं और इसके लिए इस लिहाज से भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और चुनाव परिणामों के बाद पहले बड़े निर्णय क्या होने वाले हैं इस पर सबकी निगाहें भी है। चूंकि उत्तर प्रदेश से जिस तरीके के परिणाम आए हैं उसके बाद क्या सुधार करना है, उन सारे चीजों का जो फीडबैक आया है ग्राउंड से वो कहीं ना कहीं आज की कैबिनेट बैठक में जरूर सामने दिखाई देगा। और खास तौर पर औद्योगिक विकास को लेकर अब सरकार काफी सतर्क है और इसी को लेकर औद्योगिक विकास से संबंधित कुछ प्रस्ताव है, आईटी विभाग से संबंधित कुछ प्रस्ताव है, पीडब्ल्यूडी और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव है जिनके ऊपर आज कैबिनेट में मोहर लगनी है। डिफेंस कॉरिडोर पॉलिसी को लेकर सरकार काफी लंबे समय से काम भी कर रही है। चुनाव से पहले भी इसको लेकर कई बैठकें हुई थी, तो आज उम्मीद है कि डिफेंस कॉरिडोर पॉलिसी वो कैबिनेट में पास हो सकती है और
जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर भी सरकार आज कुछ प्रस्ताव पास कर सकती है। तो कई सारे प्रस्ताव हैं, तकरीबन उम्मीद लगाई जा रही है कि 22 ऐसे प्रस्ताव होंगे आज यूपी कैबिनेट में जो पास किए जाएंगे। इसमें जो आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने को लेकर जो बजट आवंटित करना है उसका प्रस्ताव भी है, क्योंकि आईआईटी कानपुर से उम्मीद है कि खासतौर पर जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उनकी कीमतों में कमी लाई जा सके उत्तर प्रदेश के अंदर। तो खासतौर पर एक रिसर्च जो विंग है वो आईआईटी कानपुर में तैयार किया जा रहा है, तो उसको लेकर जो बजट आवंटित होना है उसका प्रस्ताव आज कैबिनेट में पास हो सकता है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार आज कैबिनेट में रखने वाली है। तकरीबन 22 के आसपास प्रस्ताव भी है। स्पिरिचुअल टूरिज्म से रिलेटेड भी कुछ प्रस्ताव हैं जो पास किए जा सकते हैं। होम डिपार्टमेंट से संबंधित भी कुछ प्रस्ताव है, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, वो प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट बैठक में पास हो सकते हैं। तो बड़ी बैठक भी होगी और नजर इस बात पर ही है कि परिणाम आने के बाद सरकार किन चीजों के ऊपर अब सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, वो क्या प्रस्ताव होंगे, इनके ऊपर सबकी नजर भी है। सबसे ज्यादा इन्हीं पर नजर होगी। मेरा भी उसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न होगा। दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात आपने कही कि इसे लेकर सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है, इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा था कि एक रिपोर्ट ये कह रही थी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उत्तर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पा रही है। गुजरात इसमें अव्वल नंबर पर था जहां पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हुआ है। एक तो इस पर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाला, उन्होंने किसानों सम्मान निधि को लेकर सबसे पहला हस्ताक्षर किया। उस परिस्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, और खास तौर से जो आवासीय आवंटन था जिसे लेकर यह कहा गया कि अयोध्या में जो स्थिति बनी है उसके पीछे कहीं ना कहीं से यह आवंटन भी जिम्मेदार था। जो लोग लाभार्थी होने चाहिए थे वो वास्तव में लाभार्थी नहीं हो पाए। तो ये जो तीन बड़े मुद्दे हैं, इनको लेकर क्या इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंथन हो सकता है, क्या डिसीजन हो सकता है? रजत, देखिए, जहां तक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात है उसको लेकर तो निश्चित तौर पर आज प्रस्ताव पास होगा। और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बेसिकली रोजगार का एक बड़ा माध्यम भी होता है। तो सरकार उस बेरोजगारी का जो एक दंश पिछले चुनाव में सरकार के ऊपर लगा है, जो आरोप लगा है, उससे छुटकारा पाने के लिए भी सरकार निश्चित तौर पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रस्ताव पास करेगी। और उसमें भी प्रमुख तौर पर चूंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का लक्ष्य रखा है, तो निश्चित तौर पर उसमें औद्योगिक निवेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो उसको लेकर जरूर आज की कैबिनेट में प्रस्ताव पास होंगे। उसके अलावा जहां तक कृषि विभाग से संबंधित प्रस्ताव की बात है, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी पहला निर्णय जो लिया है वो किसान सम्मान निधि का लिया है, और उसके साथ साथ जो मकान बनाने का निर्णय है, तो वो निश्चित तौर पर चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित तौर पर जो पहला केंद्र में जो निर्णय लिए जाएंगे उनका जो असर है वो राज्य सरकार के निर्णयों में साफ तौर पर दिखाई भी देगा। आज जो 22 प्रस्ताव पास होंगे उनमें निश्चित तौर पर इससे संबंधित प्रस्ताव भी होंगे। और जहां तक आवासीय भूखंड आवंटन से संबंधित जो अनदेखी की गई है खासतौर पर लाभार्थियों की, उसको लेकर तो जो विवेचना है, जो जांच है, उसकी बात लगातार पहले दिन से सरकार कह रही है। जिस दिन से सोशल मीडिया पे इस तरीके के वीडियो सामने आना शुरू हुए थे, जिस तरीके की जांच की गई थी, तो उसको लेकर जांच की बात जरूर की जा रही है। आज की कैबिनेट में उससे संबंधित प्रस्ताव पास होने की उम्मीद कम है, लेकिन जो औद्योगिक निवेश, औद्योगिक विकास, ये दो महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आज सरकार की नजर भी है, और इससे संबंधित प्रस्ताव निश्चित तौर पर आज पास भी होंगे। और जो डिफेंस कॉरिडोर पॉलिसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी लाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी लाएगी, और उसके साथ साथ जो एक इन्फ्लुएंस अपना सरकार बढ़ाना चाहती है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में, उसकी दिशा में भी एक वो बड़ा कदम हो सकता है।